समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदैव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। जो विकल्प हमारे अंतरंग को उद्वेलित किए हुए थे, लेकिन जब उनका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी द्वारा प्राप्त होता है, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे कि महर्षि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को जैन दिगंबर परंपरा में इतना विशेष सम्मान किस कारण से दिया गया है? पूज्य आचार्य भगवान को इस पंचम काल का सर्वज्ञ क्यों कहा गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने 18 पाहुड़ ग्रंथों के माध्यम से जो जिनवाणी की रहस्यों का उद्घाटन किया है, वह वास्तव में एक अद्भुत भेंट के रूप में, अद्भुत गिफ्ट के रूप में आगम ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हुआ। और उनकी जो इस अध्यात्म सिद्धांत आदि आदि विषयों में विशेष पकड़ उनके लेखनी के माध्यम से समझ में आती है, उसी कारण से इस दिगंबर आमना में उन कुंद कुंद भगवान का कुछ विशेष स्थान हमारे जिनागम में आचार्य भगवंतों ने रखा है। क्योंकि उनकी जो लेखनी, जो प्राकृत भाषा के माध्यम से उन्होंने अनेक ग्रंथ, अनेक विशेष विशेष व्याख्याओं के रूप में लिखे हैं। चाहे कुंद कुंद भगवान का समय पाहुड़ हो, रहनसार ग्रंथ क्यों ना हो, प्रवचन सार ग्रंथ क्यों ना हो, इन ग्रंथों के माध्यम से मात्र निश्चय ही नहीं अपितु व्यवहार की अपेक्षा से भी बहुत सारी बातों को समझाने का प्रयास किया है। जैसे रहनसार ग्रंथ में श्रावक और साधु दोनों के भी व्यवहार पक्ष का,
क्रिया का व्याख्यान किया है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मुनियों की चर्या, साधु की चर्या क्या होती है उसका भी बहुत ठोक बजाकर कथन उन्होंने किया है। इन सभी कारणों से उन्हें उपचार से कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि देते हुए ये कहा जाता है कि पंचम काल के वे सर्वज्ञ के भांति है। क्योंकि पहली बात तो पंचम काल में सर्वज्ञ होते नहीं हैं, पर पंचम काल की अपेक्षा से जैसे सर्वज्ञ की महानता चौथे काल में होती है, बिल्कुल ऐसी ही महानता उस पंचम काल में कुंद भगवान की है। उनका चरणानुयोग, उनका द्रव्यानुयोग आदि आदि विषय में जो विशेष पकड़ और विशेष व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसकी ही बदौलत कुंद स्वामी की इतनी पूज्यता या इतनी विशेष रूप से आराधना सर्वत्र प्राप्त होती है। और मंगलाचरण में भी कई बार आपने सुना होगा कि भगवान महावीर स्वामी के उपरांत अगर किन्हीं आचार्यों का नाम आता है तो वो कुंद भगवान का ही आता है। उनके अनुसार ही ये कुंद आमनाएं भी वर्तमान में चल रही है। तो इनका मुख्य जो आगम हम सभी के लिए वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, उस आगम और उस ज्ञान की मुख्यता से ही उनको पंचम काल के सर्वज्ञ के रूप में उपाधि दी गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नीलवण भोपाल मध्य प्रदेश से अदिति जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, किसी व्यक्ति की मृत्यु अल्पायु में होती है और किसी की दीर्घायु में, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जिस व्यक्ति ने जितनी आयु पिछली पर्याय में बांधी है, जो आयु कर्म के बंध के रूप में उसे प्राप्त हुई है, वही उसके अगले पर्याय में उसे उदय में आते हुए देखने में आती। मतलब जो जिसकी आयु है, चाहे उसकी अल्पायु हो दीर्घायु हो, वह आयु किसी दूसरे के द्वारा दी गई नहीं है। उसका कोई दूसरा व्यक्ति हिसाब किताब रखने वाला नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से जो उस व्यक्ति ने, जीव ने पिछली पर्यायों में कार्य किया है, काम किया है, आयु बंध के लिए जो जो निमित्त कहे हैं, उनके अनुसार जो उसने पुरुषार्थ किया है, बिल्कुल वैसा ही फल उसको आने वाली पर्याय में या वर्तमान की पर्याय में प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में किसी व्यक्ति की आयु 30, 25 या 40 वर्ष रूप है, किसी की 60, 70, 80 रूप है। तो इसका जो विभाजन है, बाइफर्केशन है, ये व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ, स्वयं के कर्मबंध के जो व्यवस्था आयु कर्म की अपेक्षा से कही है, उसके ही निमित्त से प्राप्त होती है। तत्तद आयु की स्थिति, क्योंकि कर्म के बंध के जो 4 प्रकार से व्यवस्था कही जाती है, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, ये जैसा जीव का पुरुषार्थ होता है कषायों के निमित्त से, योगों के निमित्त से, तो वैसा ही उसके लिए स्थितिबंध, अनुभाग बंध आदि आदि प्राप्त होता है। इसलिए उसने पिछली पर्यायों में कहीं न कहीं वैसा आयुबंध किया जो वर्तमान में उदय में आते हुए किसी के लिए अल्पायु तो किसी के लिए दीर्घायु के रूप में फलीभूत होता है। इसकी अन्य कोई भी व्यवस्था नहीं है। एकमात्र व्यवस्था जैसा किया है वैसा ही उसे वर्तमान में भोगने के लिए मिल रहा है। कोई भी कर्म की व्यवस्था क्यों ना हो, यही सिद्धांत लागू है। आयु कर्म भी अल्पायु दीर्घायु के रूप में उसको स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से वंदना पाटौदी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार मंत्र की उल्टी माला फेरना चाहिए या नहीं? यदि फेरना चाहिए तो कब, क्यों और किस समय? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। जिनागम में जाप करने की अनेक विधियां बताई और विशेष करके नमोकार मंत्र पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, याथा तथानुपूर्वी आदि अनेक प्रकार से फेरा जाता है। मतलब जो उल्टे क्रम से नमोकार पढ़ा जाता है उसे पश्चातानुपूर्वी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इस विधि को करने के लिए, मतलब उल्टे नमोकार को पढ़ने के लिए या रिवर्स ऑर्डर में उसे पढ़ने के लिए
कुछ विशेष औचित्य हो, गुरु आज्ञा हो तो ही इनको पढ़ने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी है। बिना सोचे समझे मन से कभी भी कहीं भी अगर उल्टा नमोकार पढ़ा जा रहा है तो उसके वैसे ही दुष्परिणाम व्यक्ति को, जीव को, श्रावक को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि प्रत्येक मंत्र के क्रम के अनुसार उसका अपना अपना फल है। कुछ विशेष घटनाक्रमों के लिए इस मंत्र को उल्टे क्रम से, मतलब नमो लोहि सवसाहणम, नमो उवज्जायणम आदि करते हुए पढ़ने की व्यवस्था बताई है। किसी प्रकार से उल्टा आगे पीछे या क्रम से पढ़ने से कुछ पाप बिल्कुल नहीं लगने वाला है, पर फिर भी ये ध्यान रखें कुछ विषम परिस्थिति या कुछ ऐसे घटनाक्रम की मर्यादा के लिए ही नमोकार मंत्र उल्टा फेरने की आज्ञा आगम में है। इसलिए कभी भी किसी अपने मन से निर्णय करते हुए उसको पढ़ना उचित नहीं है। ये विवेक रखे, ये ध्यान रखे कि परिस्थिति क्या है, क्यों फेरा जा रहा है, उसके लिए क्या आपने गुरु की आज्ञा ली है, स्थान क्या है वो भी समझना होगा। कहीं भी आप दिग्वंदना किए बिना उल्टी माला फेरोगे तो उसका विपरीत फल भी प्राप्त होने की संभावना है, जबकि उसका पाप नहीं, पर उस स्थान को गलत चुनने से या समय को गलत चुनने से, बिना आज्ञा के फेरने से वहाँ पूर्ण रूप से उसका विपरीत फल भी अवश्य ही मिलेगा। ये विवेक रखते हुए ही स्थान का, समय का निर्धारण करना होगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी कि उसके लिए गुरु आज्ञा है कि नहीं है। गुरु आज्ञा है तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर फेर सकते हैं, पर गुरु आज्ञा नहीं है तो कभी और किसी भी प्रकार से उसे ना फेरे। यही उत्कृष्ट बात है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। वासिम महाराष्ट्र से प्रज्वल जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा आजीवन माला करने का नियम है, तो सूतक के दिनों में माला कर सकते हैं क्या, और करें तो कैसे? हमारे सभी चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की हम कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन माला फेरने का नियम होने पर श्रावक को सूतक, पातक आदि सभी दिनों में माला पूर्ण करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि कैसे उन मालाओं को पूरा किया जाए। अगर आपके पास माला है तो उस माला से भी आप फेर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखें कि जैसे 10 दिन आप सूतक पातक होने पर भी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर उसके उपरांत प्रयोग में लाए हुए वस्त्रों को स्वच्छ करते हुए पुनः उसका शुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर माला से आप जाप कर रहे हैं सूतक पातक के दिनों में, तो पुनः उसकर धोते हुए उसकी शुद्धि करने का मंत्र भी है, शुद्धि करने की विधि भी है। कुछ नहीं समझ में आया, धुलने के बाद पुनः उसको गंधोदक आदि से नमोकार पढ़ के भी शुद्ध किया जाता है। तो आप माला से भी जाप कर सकते हैं, किसी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं है, पर पुनः ध्यान रखें उसकी शुद्धि सूतक पातक के दिन पूर्ण होने पर करना आवश्यक है। साथ में बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हाथ से ही जाप करना जानते हैं तो माला लेना, धोना, शुद्ध करना, ये सब झंझट दूर हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ हाथ से किए जाने माला का जाप का फल आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है और आप हाथ से जाप दे सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हाथ से ही आप जाप करें। जाप का उच्चारण करने में, माला फेरने में, हाथ से भी करने में किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर पुनः ध्यान रखें, किसी माला मतलब किसी धागे की हो या किसी अन्य प्रकार की भी माला क्यों ना हो, उसे अगर स्पर्श किया है, उससे माला फेरिए तो उसको धोकर शुद्ध करते हुए ही पुनः शुद्धिका के बाद या जब पूर्ण रूप से सूतक पातक समाप्त हो जाएगी, पुनः उसे शुद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नैन्सी जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जैसा कि आपने सुबह के प्रवचन में कहा था कि जो देवशास्त्र गुरु की अवहेलना करता है उसको उसके कर्मों का फल स्वयं मिलता है, तो जैसे कि अगर अपन अपने सामने देवशास्त्र गुरु की अवहेलना होती है
तो उसके लिए अपन को आवाज़ उठाना या उसको कुछ बोलना उचित है या अनुचित, कि उसके कर्मों पर छोड़ देना चाहिए? माँ, गलती करने वाले को उसके गलती का एहसास कराना, गलती ना करे इसके लिए उसे समझाना, ये तो बात जमती है। पर सामने वाले ने गलती की, जैसे देवशास्त्र गुरु की अवहेलना की, किसी प्रकार से निंदा बुराई भी की, तो उसकी निंदा बुराई अवहेलना देखते हुए अगर हम बहुत एग्रेसिव होते हुए कहीं ना कहीं क्रोध या अन्य किसी प्रकार से उस पर पूरा हमला कर रहे हैं या उसको आक्रोशित होते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ये भी उस व्यक्ति की मतलब समझाने वाले की भूल हो सकती है। क्योंकि गलती करने वाले को समझाना आवश्यक है, पर कैसे समझाए, कितने हद तक समझाए, ये भी सोचने समझने की बात है। क्योंकि अगर अविवेक पूर्वक आप उस अवहेलना करने वाले व्यक्ति को समझाओगे या किसी अन्य प्रकार से उसे उसका आवाज़ उठाते हुए बदला लेने का या कुछ करने का प्रयास करोगे, तो जिसको देवशास्त्र गुरु की ही कदर नहीं है, वो आपकी या किसी इंसान की क्या कदर कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं एक कहेगा, आप दो कहोगे, चार कहेंगे, 16 होगा। ये जो राग द्वेष का सिलसिला है वो आगे बढ़ता 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 ही जाएगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गलत कर रहा है और हम गलती देखते रहे, हमारे गुरु हमारे प्रभु पर उंगली उठ रही है। तो आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको दबाने के लिए, उसको कुछ परास्त करने के लिए करें। ठीक है, हम देवशास्त्र गुरु की सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ करें, पर ऐसा पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से हमारा देवशास्त्र गुरु प्रति का श्रद्धान समर्पण उनकी सुरक्षा के रूप में तो हो, पर सामने वाली की गलती का बदला या उसको सबक सिखा दूँ, उसको मैं ऐसा कर लूँ, आज ही सोचते हुए करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि विवेक पूर्वक सामने वाले का प्रतिकार करना योग्य है, विरोधी हिंसा का पूर्ण रूप से आपका त्याग नहीं है। पर पुनः ध्यान रखें, अगर विवेक शून्य होकर उसके जैसा प्रदर्शन हमने भी किया, वही गुरु और प्रभु के सामने हमने भी चिल्ला चोट करते हुए हम भी आक्रोशित हुए, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु की अवहेलना ही कहलाएगी। और इस कारण से हमें भी कर्मबंध हो सकता है, जो कि भविष्य में उदय में आए। ये सोचते समझते हुए ही विवेकपूर्वक अपने इस पुरुषार्थ को, मतलब आवाज़ उठाने की क्रिया आदि को सोच समझकर ही सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजकुमारी जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। नमोस्तु मेरा जी, नमोस्तु मेरा जी, स्वामी मेरा जी। दुनिया से तो हम बात मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से बात कैसे करें, इस बारे में मुझे समझ। माँ, दुनिया में दूसरों से बात करने के लिए मोबाइल जैसे दूसरे साधनों की आवश्यकता है, पर दुनिया में अपने आप से बात करने के लिए दूसरे साधनों की नहीं, अपितु अपनी साधना की आवश्यकता है। एकमात्र सामायिक ऐसा साधन और ऐसी साधना है जिसके माध्यम से चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, वह अपने आप से बात कर सकता है। उस सामायिक के माध्यम से ध्यान, चिंतन, मनन आदि अनेक क्रियाएं हो सकती है, जो आपको आप तक, खुद को खुद तक पहुंचाने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करती है। पर अक्सर व्यक्ति दूसरों को दूसरे से बात करने के लिए दूसरे साधनों की तो खोज करता है, पर जो साधन स्वयं आपके पास है, मतलब जो खुद के पास खुद की साधना है, उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि दूसरे साधन तो फिर भी आँखों से दिखते हैं, पर स्वयं की साधना, स्वयं अपने आप को वह पहचान नहीं पाता है। इस कारण से वह दुनिया से बात करने के लिए मोबाइल का तो प्रयोग करता है, पर अपने से बात करने के लिए कभी भी वह सामायिक जैसी साधना का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करता। इसलिए जो सामायिक एक ऐसी विशेष साधना कही है, जहाँ आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग करते हुए संयम
के प्रति जो विशेष रुझान बन रहा है कि मैं संयमी बनूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए क्या कर रहा हूं, ये सब कुछ प्रश्न अगर आप अपने से ही पूछने का सामायिक के माध्यम से, साधना के माध्यम से प्रयास करेंगे तो अवश्य ही व्यक्ति अपने आप से बात कर सकता है। जैसे निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ साधु घंटों घंटों ध्यान सामायिक में लीन होते हैं, तो ये ध्यान सामायिक ही एक ऐसा बड़ा श्रेष्ठ साधन है जो व्यक्ति को व्यक्ति से, अपने आप को अपने आप से, खुद को खुद से मिलाने का पुरुषार्थ करता है। और जो इस सामायिक रूपी साधना से खुद को मिलाने का प्रयास करता है, वही एक दिन खुद से खुदा से बनने का, खुद से खुदा को बनाने का पुरुषार्थ अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए सामायिक और सामायिक के भी माध्यम से विशेष रूप से जो ध्यान की साधना है, इस ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप से घंटों घंटों बातें कर सकता है। पर उसके लिए बहुत प्रबल पुरुषार्थ, एकाग्रता, मेहनत, ये सब कुछ आवश्यक होता है। जैसे मोबाइल के लिए नेटवर्क और सिग्नल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अपने उस सामायिक और ध्यान रूपी साधना के लिए अपने आप से प्राप्त करने के लिए, अपने आप को प्राप्त करने के लिए अपने आप का ही नेटवर्क, अपने आप की ही वह रेंज और सब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। खुद को खुद से पहचानना ही अपने आप की बात सामायिक के माध्यम से की जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्नेहलता वज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा। चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए मेरा प्रश्न है, जब अरिहंत प्रभु का विहार होता है समोसरण के लिए, तो वो किस प्रकार होता है? कमलों की रचना कैसे होती है? क्या वह पृथ्वी कायक रहता है? इसका समाधान कीजिए गुरुवर। नमस्ते। तीर्थंकर अरिहंत प्रभु के विहार के विषय में व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान का जो विहार है इतना सहज और इतना सहज होता है जैसे किसी स्त्री की मायाचारी होती है। बिल्कुल इतने ही सहज, बिना सोचे समझे, बिना कुछ पुरुषार्थ किए ही उन तीर्थंकर अरिहंत प्रभु का विहार हुआ करता है। और उस विहार करते समय ये विशेषता तीर्थंकर अरिहंत प्रभु के साथ हुआ करती है कि वे जब भी विहार करते हैं उनका स्पर्श जमीन से कभी भी नहीं होता है। जमीन से अधर ही वे गमन करते हैं और चूँकि वे रिद्धिधारी होने के कारण से उनके लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वे जमीन से अधर ही सहजता से ही आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं कमलों की रचना अपने आप आगे 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 होती जाती। और मात्र आगे ही नहीं, जहाँ उनके चरण कमल होते हैं वैसे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे कुल 225 कमलों की रचना, और वो भी स्वर्ण मंडित यानी सुनहरे रंग की कमलों की रचना उनके चरणों के नीचे अपने आप होती जाती है। ये विशेषता तीर्थंकर भगवान के विहार की होती है। ये कोई वनस्पति कायिक कमल या फूल पंखुड़ियाँ नहीं है, ये पूर्ण रूप से पृथ्वी कायिक ही रूप से होती है। भले ही वे उनका रंग और उनकी आकृति कमल जैसी होती है, पुष्प फूल जैसी होती है, पर ये वनस्पति कायिक फूल नहीं है, अपितु वे पृथ्वी कायिक ही फूल है। और ये भी विशेषता है कि कमल भले ही वहाँ बने हैं पर कमलों को भी किसी प्रकार से तीर्थंकर प्रभु के चरणों का स्पर्श नहीं होता। जैसे वे जमीन से भी अधर है, कमलों से भी वे बहुत अधर ऊपर ही गमन करते हैं। ये विशेषता उनके केवल ज्ञान को प्राप्त करने से, तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने की विशेषता के रूप से ही प्राप्त होती है, जो कि विशेष सहजता से विहार होना, कमलों की रचना होना, अनेक अनेक और भी उस विहार के अतिशय है। धूलि और कंटक से रहित भूमि होना, सुगंधित वायु बहना, धर्मचक्र का आगे चलना, ऐसे अनेक अतिशयों से युक्त तीर्थंकर भगवान का विहार हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक
श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।